हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। आप सभी लोगों को मैं आप जो पिछली क्लास में बता रहा था वो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हमने आपको बताया था कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है। इसमें जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं sp-df ऑर्बिटल्स में, उसी तरह पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं जिनका नाम है s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। s ब्लॉक में हमने आपको बताया था सिर्फ 2 ग्रुप हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए s ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप हैं, है ना। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। उसी तरह पी ब्लॉक की बात करें तो जिन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाते हैं वैलेंस शेल के, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 13 जिनको कहते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 जिनको कहते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 जिनको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेंस, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजेंस, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन फैमिली या हेलोजेंस, और ग्रुप नंबर 18 जिनमें सारे नोबल गैसेस को प्लेस किया गया है, इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। आगे हमने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाते हैं। अब चूंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमने आपको बताया था कि इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे हमने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल से सेपरेट करके 2 सीरीज बनाई गई हैं, है ना। एक को लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं, दूसरे को एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। इन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के f ऑर्बिटल में जाते हैं, सॉरी वैलेंस शेल नहीं, एंटी पेनल्टीमेट शेल के f ऑर्बिटल में जाते हैं। एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब बताया था मैंने, वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकेंड लास्ट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है थर्ड लास्ट शेल। तो थर्ड लास्ट शेल के f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एलिमेंट f ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। 2 सीरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है ना। लैंथेनाइट सीरीज जिसको 4f सीरीज कहते हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। सेरियम से स्टार्ट होता है 58 एटॉमिक नंबर से ल्यूटीशियम तक, है ना, 71 एटॉमिक नंबर तक। उसके बाद एक्टिनाइट सीरीज को 5f सीरीज भी कहते हैं। इसमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि f ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटालिक नेचर के होते हैं। दूसरी बात ये, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा, बहुत क्लोज प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सारे एक्टिनाइट सीरीज में रखे गए हैं। एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट्स को में जो शुरू के 3 एलिमेंट्स हैं, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है। बाकी सभी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक नाम दिया जाता है। हमने आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, हमने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप वाइज, तो समझ में आ गया। अब हम पीरियड वाइज स्टडी करते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स में पीरियड नंबर क्या मेंशन करता है। जैसे कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है तो क्या मतलब हुआ इसका, फर्स्ट पीरियड का है या सेकेंड पीरियड का है, तो पीरियड नंबर
उस पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी पीरियड नंबर, कोई एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड में है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएगी, है ना। तो पीरियड रिप्रेजेंट्स पीरियड नंबर represents maximum principal quantum number of element present in that period, है ना। मतलब हिंदी में कहेंगे पीरियड को आवर्त संख्या उस आवर्त में उपस्थित किसी भी तत्व के अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है ना। मैं हिंदी में जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बता दूं कि मैं हिंदी में जो भी होगा मैं वो बोल दूंगा, उसको आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके वापस नोट कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन जितनी भी है वो मैं ओरली बोल दूंगा, लिखना सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। हिंदी में भी लिखें, इंग्लिश में भी लिखें तो थोड़ा सा समस्या होती है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल दे रहा हूं, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात ये, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को यह प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट पीरियड पहले आवर्त का कोई तत्व है, फर्स्ट पीरियड का कोई एलिमेंट है, तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, कितना होगा, 1 होगा, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 1 होगा, है ना। और उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, है ना। जैसे देखिए पीरियड नंबर 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है शेल को, कोश को। तो इसका मतलब कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड फर्स्ट शेल, पहला कोश केवल एक सब शेल, ओनली 1 सब शेल कंटेन करता है ना। पहले शेल में केवल एक ही सब शेल होता है और उस सब शेल का नाम है एस सब शेल। पहले कोश में केवल एक ही उपकोश होता है जिसका नाम है एस उपकोश। तो 1s और 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो इसका मतलब कि फर्स्ट पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 elements और वो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट को प्लेस किया गया है ना। 2 से ज्यादा एलिमेंट को नहीं रखा गया, 2 से ज्यादा भर ही नहीं सकते हम इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, पीरियड नंबर 2 की बात करें, पीरियड नंबर 1 हो गया, नाउ पीरियड नंबर 2। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। ऑर्बिटल सबशेल्स जो अवेलेबल होंगे, जो उपकोश की उपलब्धता होगी, वो होगी 2s एंड 2p, है ना। सेकेंड शेल में 2 ही सबशेल होते हैं, 2s एंड 2p। 2s में आप कहां तक इलेक्ट्रॉन भर सकते, अभी तक आपने 1s में भरा है। आफ्टर फिलिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल को भरने के बाद, है ना, हम इलेक्ट्रॉन किस में डालते हैं, 2s में, और 2s को भरने के बाद 2p में। तो इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है, 2s
एंड 2p में 6, तो 6 to 8, तो 8 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। किस पीरियड में? सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। आफ्टर सेकेंड पीरियड, है ना, वी मूव टूवर्ड थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, तीसरा आवर्त, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या होगी 3, ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी 3s, 3p, 3d। भाई थर्ड शेल है तो 3 ऑर्बिटल, 3 सब शेल्स अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं 2p तक, है ना। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2p के बाद आता है 3s, तो 3s में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2। 3s के बाद आता है 3p, 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6। और 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, बिकॉज 3s को भरने के बाद 3p में गया इलेक्ट्रॉन, और 3p कंप्लीट होने के बाद अगला जो ऑर्बिटल आता है एनर्जी के सीक्वेंस में, ऊर्जा के क्रम में, जो अगला ऑर्बिटल आता है 3p के बाद, वो है 4s, और 4s के बाद आता है 3d। तो 4s तो उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जब 4s अवेलेबल नहीं है तो 4s में हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जब 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो 3d में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब 4s भर जाएगा, और 4s है ही नहीं तो 4s में भर नहीं सकते, तो 3d ऑर्बिटल यहां पे खाली रहेगा, वेकेंट रहेगा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 8, तो इसमें भी 8 एलिमेंट को प्लेस किया गया है। थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 एलिमेंट्स, है ना। थर्ड पीरियड के बाद आते हैं फोर्थ पीरियड पे, पीरियड नंबर 4। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। ऑर्बिटल्स सबशेल्स अवेलेबल जो होंगे दैट इज 4s, 4p, 4d, 4f, ये और सबशेल्स अवेलेबल है। सबशेल्स यानी उपकोष की उपलब्धता, ये 4 उपकोष की उपलब्धता है चौथे कोष में। तो इसका मतलब अभी तक इलेक्ट्रॉन भरा है 3p में। मैंने बताया कि 3p को भरने के बाद 4s ऑर्बिटल भरा जाता है। 4s ऑर्बिटल की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 4s के बाद भरते हैं 3d को, 3d ऊपर खाली है तो इसका मतलब अवेलेबल है। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 3d के बाद आता है 4p, 4p भी उपस्थित है, 4p में भी 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 4p के बाद आता है 5s, 5s नहीं है, तो 5s नहीं है तो ये 2 ऑर्बिटल यहां पे जो हैं वो खाली रहेंगे, क्योंकि ये 5s के बाद आते हैं। तो टोटल कितने हुए? 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, है ना। तो चौथे पीरियड में, फोर्थ पीरियड में कुल 18 तत्वों को रखा गया है, 18 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 5 में आते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 5, और सबशेल्स की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो है 5s, 5p, 5d, 5f। भर कहां तक चुके हैं इलेक्ट्रॉन को? 4p तक। 4p के बाद 5s आता है, 5s बिल्कुल उपस्थित है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 5s के बाद 4d आता है, 4d ऊपर खाली है, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 4d के बाद 5p आता है, 5p अवेलेबल है, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 5p को भरने के बाद 6s आता है, 6s अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों खाली रहेंगे। 5d खाली रहेगा और 5f खाली रहेगा, है ना। तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स को ही प्लेस किया जा सकता है। तो पांचवें पीरियड में भी 18 एलिमेंट को रखा जा सकता है। छठे पीरियड पे आते हैं, पीरियड नंबर 6। n equals to 6, 6s, 6p, 6d, 6f। इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं 5p, मैंने बताया 5p के बाद 6s आता है, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 6s के बाद 4f ऊपर खाली है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 4f के बाद 5d ऊपर खाली है, 5d 10 भरेंगे, और उसके बाद 6p,
6p6 बनेंगे। तो इसका मतलब टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे 32 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया होगा। टोटल 32 तत्वों को स्थान दिया गया है, किसमें? पीरियड नंबर 6 में। अब इसी में कुछ प्रॉब्लम भी है, अब आगे बताते हैं। पहले 7th पीरियड भी डिस्कस कर ले। पीरियड नंबर 7, n की वैल्यू 7, तो 7s 7p 7d 7f ये ऑर्बिटल सबशेल्स की अवेलेबिलिटी है। और इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं 6p तक। 6p के बाद 7s ही आता है, 7s2, उसके बाद 5f आता है। 5f देखिए ऊपर खाली था, 5f14। 5f के बाद 6d आता है, 6d ऊपर खाली है 10। 6d के बाद 7p आता है, 7p यहां पे अवेलेबल है ना। और बाकी ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। तो इसमें भी टोटल 32 एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है, 32 एलिमेंट्स को प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पीरियड्स की बात हुई, नोट कर लीजिए। तो 6 पीरियड और 7 पीरियड में कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बनाई गई है, तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन करिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि 6 पीरियड से 14 एलिमेंट को, है ना, पीरियोडिक टेबल से अलग करके लैंथेनाइड श्रेणी बना दी गई, लैंथेनाइड सीरीज बना दी गई। और ऐसे ही 7th पीरियड से 14 एलिमेंट्स को अलग करके, सेपरेट करके, है ना, एक एक्टिनाइड सीरीज बना दी गई। तो देखिए 6th पीरियड में एक एलिमेंट है जिसका नाम है लैंथेनम। एटॉमिक नंबर है 57। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। यहां तक आपने 56 इलेक्ट्रॉन 56 इलेक्ट्रॉन को भर लिया। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54 55 56, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6s के बाद अगला ऑर्बिटल आता है 4f, और 4f के बाद अगला ऑर्बिटल आता है 5d। ये सिक्वेंशियल है, एनर्जी के क्रम में है, ऊर्जा के क्रम में है, एनर्जी के ऑर्डर में है। तो एनर्जी के ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। इलेक्ट्रॉन को जो भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है, वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है। तो इससे 5d में इलेक्ट्रॉन तब जाना चाहिए, अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग 5d में इलेक्ट्रॉन तब जाना चाहिए जब 4f ऑर्बिटल पूरा भर जाए। लेकिन देखिए एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4f में, लेकिन वो चला जाता है 5d में, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, है ना। और इसी वजह से लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो नोबल गैस कोर है वो है जेनॉन कोर। नोबल गैस कोर जेनॉन कोर। जेनॉन कोर देखो 54 होता है, यहां तक 54 होगा। ये 6s2
4f05d1 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये है जेनॉन कोर। जेनॉन कोर जो कि स्थायी होना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल, स्थायी होना चाहिए। और ये स्थायी कब होगा, स्टेबल कब होगा? ये स्थायी जो है, अगर जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए सीक्वेंशियल करते हैं। फर्स्ट शेल 1s2, सेकेंड शेल में ये दोनों 2s2 2p6 शेल वाइज, 3s 3p 3d, 3s2 3p6 3d10। थर्ड शेल में 3d ऑर्बिटल होते हैं, है ना। फोर्थ में 4s2 है हमारे पास, 4p6 ये भी है हमारे पास, 4d10 ये भी है हमारे पास, लेकिन 4f भी आएगा जो कि खाली है। और 5 में 5s2 5p6 5d खाली है, 5f खाली है। ये है जेनॉन कोर, इसे कहते हैं जेनॉन कोर। ठीक, अब इस जेनॉन कोर में अगर ध्यान दे से देखा जाए तो 4f ऑर्बिटल जेनॉन कोर के अंदर है, जबकि 5d ऑर्बिटल जेनॉन कोर के बाहर है। मतलब 4f ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको पीछे के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे, आगे के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे। मतलब ये 4f ऑर्बिटल में आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सिव फोर्स फील करता है 5d ऑर्बिटल की तुलना में, कंपैरिजन में। तो 5d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको थोड़ा सा कम रिपल्सिव फोर्स फील करना पड़ेगा। ज्यादा रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो कम होगा, और कम रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी स्थायित्व तो ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये देखिए, आफ्टर द फिलिंग ऑफ 6s orbital, next electron enter into 5d orbital, not into 4f orbital. This is due to the reason that for f orbital present inside the xenon core and electron coming in 4f orbital feel greater repulsive force than 5d orbital which present outside the xenon core. Thus, in order to maintain stability of xenon core, th electron
enter into 5d orbital, not into 4f orbital. ठीक है, मतलब एक बार हिंदी में बता दूं मैं, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, ना कि 4f में। क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि 4f ऑर्बिटल जेनॉन कोर के अंदर उपस्थित है और उसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन, ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा 5d ऑर्बिटल की तुलना में, जो कि जेनॉन कोर के बाहर उपस्थित है। तो जेनॉन कोर के स्थायित्व को मेंटेन करने के लिए, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लैंथनम में 57th इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में जाता है, ना कि 4f ऑर्बिटल में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, केवल इतने में ही बात नहीं बनी। अब 5d में चला गया, चलिए ठीक है, लेकिन अब 5d पूरा भर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जैसे ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन था 4f ऑर्बिटल का, लेकिन चला गया कहां? 5d ऑर्बिटल में। तो 4f ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और अब 58 से लेकर 58 से लेकर 71 तक सारे इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाएंगे और लैंथेनाइट श्रेणी का निर्माण करेंगे, लैंथेनाइट सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर द फिलिंग of 1 electron in 5d orbital, the Z effective, इसका मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z effective of 4f orbital increases, so next 14 electrons, that is from atomic number 58 to 71, enter into 4f orbital, forming lanthanide series। है ना, मतलब 5d ऑर्बिटल में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाता है, 4f ऑर्बिटल का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे अगले 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व क्रम से 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और लैंथेनाइट श्रेणी का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए यहां लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए हम बोल दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके दोबारा आप लिख सकते हैं। इसी तरह लैंथेनाइट सीरीज का फॉर्मेशन होता है। अब इसी तरह देखिए 7th पीरियड में सेम है। 7th पीरियड में एक तत्व है एक्टिनियम, एक एलिमेंट है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10
6p2 7s2। गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन, देखिए 10 20 30 38 48 54 56 70 80 82 82 82 86 सॉरी 80 से 86 86 87 88, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। इसके बाद आता है 5f ऑर्बिटल, इसके बाद आता है 6d। सेम वे में जैसे वहां पे हुआ था लैंथनम में, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ना जाके इसमें चला जाता है, सेम रीजन, है ना। तो यहां पे देखिए इसमें क्या लिखेंगे, वहां पे जेनॉन कोर का स्टेबिलिटी की बात थी, यहां पे रेडॉन कोर की स्टेबिलिटी की बात है। आफ्टर द फिलिंग ऑफ 7s ऑर्बिटल, नेक्स्ट, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन डी में गया था, यहां पे 2 जाएगा, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, that is electron number 89 and 90 enter into 6d orbital, not into 5f orbital, in order to maintain the stability of radon core। ठीक है, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन गया था, सिर्फ लैंथनम वाला, एक इलेक्ट्रॉन डी में, बाकी सारे एफ में गए थे, लेकिन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन क्रम से 5f ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, है ना, बिल्कुल सेम रीजन है। ठीक है, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर into 5f orbital forming actinide series। एक्टिनाइड सीरीज का इसका मतलब बता दूं मैं एक बार फिर से हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। 7s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या 89 और 90 क्रम से 6d ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, ना कि 5f ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि रेडॉन कोर का स्थायित्व बरकरार रखने के लिए। और इसके बाद इन 2 इलेक्ट्रॉन के d ऑर्बिटल में प्रवेश करने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन्स क्रम से 5f ऑर्बिटल में एंटर करते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी का निर्माण करते हैं। क्लियर है? नोट करिए इसको, तो आगे आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस किया गया है, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें सारी जानकारी मिल जाती है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, है ना, किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। देखें, सबसे पहले तो ब्लॉक पता करना होता है, किस ब्लॉक का है।
तो इसको कैसे पता करेंगे कि जिस ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एंटर, जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही ब्लॉक है। उसके बाद पीरियड नंबर कैसे पता करते हैं? पीरियड नंबर होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया वही उसका पीरियड नंबर होगा। ग्रुप देखिए, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर है। पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसमें 10 ऐड कर दीजिए। डी ब्लॉक के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 ऐड कर दीजिए। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी थर्ड ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। उन सभी का ग्रुप नंबर कौन सा है? थर्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपको दिया पोटेशियम 39, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, देखिए 10 18 19, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया तो ब्लॉक है s ब्लॉक। पीरियड नंबर देखिए, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, चौथा कोश। तो मैक्सिमम कोश कौन सा है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल चौथा है, फोर्थ है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 4 हो गया। तो इसका मतलब फोर्थ पीरियड का है ये। और ग्रुप, तो ब्लॉक देखिए पहले किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल कौन सा है? वैलेंस शेल चौथा। चौथे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप का जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वही उसका ग्रुप नंबर है। जैसे टिन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 50, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2। देखिए 10 20 30 38 48 50। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है तो p ब्लॉक का एलिमेंट है, है ना। और मैक्सिमम शेल कौन सा है? देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो पांचवा पीरियड नंबर कौन सा है? पीरियड नंबर है 5। मतलब वैलेंस शेल कौन सा है? पांचवा है। ग्रुप नंबर तो 10 प्लस वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल है पांचवा। पांचवे में 2 सब शेल्स हैं, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 14th ग्रुप का ये एलिमेंट है। बोलिए क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। एक एलिमेंट और ले सकते हैं यहां पे,
मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 10 20 25। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। पीरियड नंबर देखिए, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो चौथा शेल लास्ट है, तो चौथा पीरियड हो गया, यानी कि चौथा शेल वैलेंस शेल है ना। डी ब्लॉक में हमें चाहिए होता है पेनल्टीमेट शेल के डी इलेक्ट्रॉन, तो चौथा शेल है वैलेंस शेल, है ना, संयोजी कोश है चौथा। और पेनल्टीमेट शेल कौन सा होगा? पेनल्टीमेट शेल होगा तीसरे के डी, यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3d में कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ग्रुप नंबर इसका हो गया 2 + 5, 7th ग्रुप का ये एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 7th ग्रुप का एलिमेंट है। नोट करिए इसको। तो यहां तक हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तत्वों के गुणों में आवर्तिता क्या होता है, कौन कौन से गुण हैं जिनके गुणों में आवर्तिता हमें देखना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी हमें ढूंढनी है ना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल, तो केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए, और तब आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर उसमें डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। थैंक यू।